नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिक स्टोरी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी शख्सियत के संघर्ष को महसूस करेंगे जिसने अपमान की आग में तपकर खुद को फौलाद बनाया। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगें और आपको प्रेरित करें तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। चलिए चलते हैं बाबा साहब के उन अनछुए संघर्षों की ओर। 2 मिनट। आदरणीय श्रोताओं, आज मैं आपको उस महापुरुष की पीड़ा और उनके अटूट संकल्प की एक ऐसी गाथा सुनाने जा रहा हूं जिसने ताउम्र अपमान के कड़वे घूंट पिए ताकि आने वाली पीढ़ियां अमृत जैसा संविधान और सम्मान पा सकें। जब हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की ओर मुड़कर देखते हैं तो रूह कांप जाती है। कल्पना कीजिए उस नन्हे से बालक भीम की, जिसे स्कूल में ज्ञान पाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। एक ऐसा मासूम बच्चा जिसे प्यास लगने पर स्कूल के नल को छूने तक की इजाजत नहीं थी। वो घंटों प्यासा बैठा रहता था क्योंकि उसे पानी पिलाने वाला चपरासी छुट्टी पर होता था। उसे कक्षा के भीतर बैठने का हक नहीं था। वो भरी ठिठुरन और कड़ी धूप में दरवाजे के बाहर फटे हुए टाट के बोरे पर बैठकर पढ़ता था। वह बोरा भी उसे रोज अपने घर वापस ले जाना पड़ता था क्योंकि स्कूल का कोई भी कर्मचारी उसे हाथ लगाना पाप समझता था। ये केवल एक बच्चे का अपमान नहीं था, बल्कि मानवता के चेहरे पर एक गहरा घाव था जिसने भीमराव के मन में बदलाव की पहली चिंगारी जलाई। सोचिए, जिस बच्चे को प्यास लगने पर पानी के लिए दूसरों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था, वही बच्चा आगे चलकर करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने वाले अधिकारों का निर्माता बना। संघर्ष की ये आग बचपन से निकलकर अब जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। साल 1917 में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमेरिका और लंदन से दुनिया की सबसे ऊंची डिग्रियां लेकर भारत लौटे तो उनके मन में एक नई उम्मीद थी। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें अपनी रियासत में सैन्य सचिव के उच्च पद पर नियुक्त किया। भीमराव को लगा था कि अब उनकी शिक्षा उनके आड़े आने वाली सामाजिक दीवारों को गिरा देगी। उन्हें लगा था कि अब लोग उनकी जाति को नहीं, बल्कि उनकी विद्वता और उनकी काबिलियत को सम्मान देंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दफ्तर में कदम रखा, हकीकत किसी भयानक सपने की तरह सामने आई। एक उच्च अधिकारी होने के बावजूद उनके अपने अधीनस्थ कर्मचारी और चपरासी उन्हें सम्मान देने को तैयार नहीं थे। दफ्तर का चपरासी, जो उनके आदेशों का पालन करने के लिए था, वो भी उनके हाथों में फाइलें देने के बजाय उनकी मेज पर दूर से फेंक कर मारता था। जिस मटके से पूरा दफ्तर पानी पीता था, उसे भीमराव के छूने पर पाबंदी थी। उनके बैठने के लिए बिछी कालीन को भी हटा दिया जाता था ताकि कोई अपवित्र न हो जाए। दुनिया का सबसे शिक्षित व्यक्ति अपने ही देश में सबसे ज्यादा अपमानित महसूस कर रहा था। अपमान का ये सिलसिला दफ्तर तक ही सीमित नहीं रहा। भीमराव को पूरे बड़ौदा शहर में रहने के लिए एक कमरा तक नहीं मिला। जैसे ही लोगों को उनकी जाति का पता चलता, वे उन्हें घर देने से मना कर देते। अंत में उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर एक पारसी गेस्ट हाउस में शरण ली। उन्हें लगा कि शायद यहां वे शांति से रह पाएंगे और अपना काम कर सकेंगे। लेकिन 11वें दिन हाथ में लाठियां लिए हुए लोगों की एक भीड़ वहां आ धमकी। उन्हें पता चल चुका था कि एक अछूत उनके बीच रह रहा है। भीमराव को अपमानित करके सामान के साथ फौरन वहां से बाहर निकाल दिया गया। वो दृश्य कल्पना से परे है। एक तरफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री और दूसरी तरफ लाचारी का वो समंदर। उस रात बड़ौदा के एक सार्वजनिक पार्क में एक पेड़ के नीचे बाबा साहब अकेले बैठे थे। उनके पास रहने को घर नहीं था और जाने को कोई जगह नहीं थी। उस रात वे फूट फूट कर रोए थे। उनके वे आंसू गरीबी के नहीं थे, क्योंकि उनके पास एक ऊंचे पद की नौकरी थी। वे आंसू उस समाज की सड़ी गली मानसिकता के खिलाफ थे जिसने एक इंसान को उसकी योग्यता के बावजूद जानवर से भी बदतर समझा था। लेकिन दोस्तों, वो रात बाबा साहब के टूटने की नहीं, बल्कि एक महाक्रांति के उदय की रात थी। उसी पेड़ के नीचे उन्होंने संकल्प लिया कि अगर मुझ जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना अपमान झेल सकता है तो मेरे अनपढ़ और गरीब भाइयों की क्या हालत होती होगी। मैं अब अपनी सुख सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि इस कलंक को मिटाने के लिए जीऊंगा। इसी संकल्प ने एक प्रोफेसर को क्रांतिकारी बना दिया। यदि आपको बाबा साहब ने व्यक्तिगत अपमान को एक सामूहिक क्रांति में बदल दिया। साल 1927 का वो समय था जब देश के पशु पक्षी तो तालाबों से पानी पी सकते थे, लेकिन दलित समाज के इंसानों को उस पानी को छूने तक की मनाही थी। बाबा साहब ने महसूस किया कि जब तक समाज अपने अधिकारों के लिए सड़क पर नहीं उतरेगा, तब तक ये मानसिक गुलामी खत्म नहीं होगी। इसी सोच के साथ उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का शंखनाद किया। हजारों की संख्या में लोग उनके एक आह्वान पर महाड़ के चवदार तालाब पर एकत्र हुए। वो केवल पानी पीने का आंदोलन नहीं था, बल्कि वो अपनी इंसानियत को साबित करने की जंग थी। जब बाबा साहब ने उस तालाब की ओर कदम बढ़ाए तो पूरे देश की नजरें उन पर टिकी थीं। उन्होंने अपने हाथों की अंजलि में पानी भरा और उसे पीकर सदियों पुरानी उस रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ दिया जिसने इंसान को प्यासा रखा था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था।
इस घटना के बाद उन पर और उनके अनुयायियों पर भीषण हमले हुए, तालाब को शुद्ध करने के नाम पर पाखंड किए गए। बाबा साहब ने इसी दौरान मनुस्मृति का दहन किया, जो इस बात का प्रतीक था कि वे किसी भी ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे जो ऊंच नीच का पाठ पढ़ाती हो। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, बल्कि उन्हें संगठित होकर छीनना पड़ता है। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा था कि हमें प्यास बुझाने के लिए उस पानी की जरूरत नहीं है, हमें तो ये साबित करना है कि हम भी तुम्हारी तरह हाड़ मांस के इंसान हैं और हमें भी सम्मान से जीने का हक है। यह आंदोलन भारत के इतिहास में आत्मसम्मान की पहली सबसे बड़ी लड़ाई थी। अगर आपको बाबा साहब का ये साहस प्रेरित करता है। संघर्ष की पराकाष्ठा तब आई जब आज़ादी की दहलीज पर खड़े भारत को एक ऐसे विधान की जरूरत थी जो ऊंच नीच और भेदभाव से परे हो। जिस व्यक्ति को कभी स्कूल की कक्षा से बाहर बैठाया गया था, नियति ने उसी के हाथों में पूरे राष्ट्र का भविष्य लिखने की कलम थमा दी। डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत की संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। ये कोई साधारण कार्य नहीं था। उन्हें एक ऐसे देश के लिए कानून बनाना था जो हजारों जातियों, धर्मों और भाषाओं में बटा हुआ था। उन्होंने दिन रात एक कर दिया, अपने गिरते हुए स्वास्थ्य की चिंता नहीं की और दुनिया भर के संविधानों का निचोड़ निकालकर भारत को लोकतंत्र का सबसे महान ग्रंथ दिया। उन्होंने संविधान में केवल दलितों के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया, मजदूरों के काम के घंटे तय किए और हर नागरिक को एक वोट एक मूल्य का अधिकार दिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि अब किसी भीम को स्कूल के बाहर नहीं बैठना पड़ेगा और न ही किसी चपरासी का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उनके मन में एक टीस हमेशा रही कि यदि संविधान चलाने वाले लोग सही नहीं हुए तो ये सबसे अच्छा संविधान भी बुरा साबित होगा। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाकर ये संदेश दिया कि वे एक ऐसे धम्म की शरण में जा रहे हैं जहां स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का वास है। उन्होंने मरते दम तक समाज को यही सिखाया कि अपना दीपक स्वयं बनो। आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो बाबा साहब की उसी कलम और संघर्ष की देन है जो बड़ौदा के उस पार की अंधेरी रात में आंसुओं से शुरू हुई थी और भारत के संसद भवन के गौरव तक पहुंची। बाबा साहब के इस महापरिवर्तनकारी जीवन को सलाम करने के लिए हमारे चैनल यूनिक स्टोरी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भीम लिखकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।